अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लॉथ डिज़ाइन में आपका वेलकम है। आज हम यहाँ पर बना रहे हैं खूबसूरत सा ट्राउज़र डिज़ाइन, लेकिन आप इसको अपने स्लीव्स पर और घेरा दामन पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने अपने ट्राउज़र की फुल कटिंग कर ली थी, तो नीचे की साइड से पांचे की साइड से हमने 6 इंच की लंबाई में पीस हमने कट कर लिया है और इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। यहाँ पर हमने रफली अरेब में हमने पिंडक्स डाल ली थी। इसके बाद हमने नीचे बोबन में 4 थ्रेड रोल किए हैं, जिसके साथ हमने यहाँ पर अरेब में हम आड़ी लाइंस लगा रहे हैं। हमने यहाँ पर प्लेट नहीं डाली है, हम यहाँ पर 4 थ्रेड जो हमने बोबन में रोल किया है उसके साथ हम यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं। गैप हमने यहाँ पर 1/2 इंच का रखा है, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम दोनों पीसेस हमने दोनों पांचों के हमने इसी पैटर्न के साथ इसी तरीके के साथ हमने यहाँ पर स्टिच कर लेने हैं। अब ये दोनों पंचों की हमने पट्टियाँ यहाँ पर इसी स्टाइल के साथ जो हम आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह हमने रेडी कर लेनी है। तो हमारे पास ये पैटर्न रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर एक रफली पेपर लेना है, जिसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है। तो डबल फोल्ड करने के बाद अब इसके हमने सेंटर में से भी क्रीज बना लेनी है इस पेपर की, तो क्योंकि हमने इसके साथ डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये हमारी डिज़ाइनिंग में यूज़ होगा। अब यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 पट्टियाँ दिखाई थी जो 1 इंच की लंबाई के 1 इंच की चौड़ाई के साथ मैंने उन पट्टियों को सेंटर से स्टिच कर लिया था। तो उनको स्टिच करने के बाद उनको सीधा कर लिया, तो हमारे पास 1/2 इंच की पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। 2 कलर्स में मैंने पट्टियाँ दी थी, ये देखें ये वाली, तो इनको हमने रेडी कर लिया है। अब इनकी जो सिलाई है उनको हमने सेंटर में रखना है और इसके बाद हमने इनको प्रेस कर लेना है। अब ये पेपर के ऊपर हमने निशान लगा लिया है। पेपर के सेंटर में जो है वहाँ से हमने निशान लगाया है, 1 साइड का एक साइड पर, 1 साइड का हमने दूसरी साइड पर। मैक्सिमम हमने 2 इंच का निशान लगाया है। तो हमने ये जो डिज़ाइन बनाना है ये 2 इंच की चौड़ाई के साथ डिज़ाइन रेडी करना है। अब यहाँ पर हमने गोल डोरी ली है। मैंने ये सूतर इस्तेमाल किया है जो हम अक्सर पाइपिंग में इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर पाइप में डोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो हम फैब्रिक की डोरी बनाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। अब हमने जो पट्टियाँ कट की थी इनको हमने इसी तरह 1 बाय 1 हमने सेंटर के हिसाब के साथ हमने इस जो हमने डोरी यूज़ कर रहे हैं उसके साथ हमने इनको पट्टियों को अटैच करते जाना है। अब यहाँ पर आपने सेंटर का हिसाब रखना है और जो हमने पट्टियाँ बनाई हैं इनके ऊपर वाली साइड पर हमने जॉइंट का इस्तेमाल करना है और नीचे की साइड पर हमने इसको सीधा साइड रखनी है। तो ये हमारे पास पैटर्न रेडी हो गया। तमाम पट्टियाँ हमने बिल्कुल किसी गैप के बगैर हमने साथ साथ जोड़कर हमने स्टिच कर लेनी है, जो हमने डोरी के साथ अटैच कर लेनी है। अब यहाँ पर आपने 1 साइड पर एक पट्टी को इस्तेमाल करना है और स्टिच करते जाना है। पट्टी को हमने दूसरी साइड से डबल फोल्ड कर सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरह हमने 1 साइड कंप्लीट कर लेनी है। फिर इसके बाद हमने दूसरी साइड पर जो हमारी एक पट्टी हमने छोड़कर स्टिच की थी, हमने दूसरी साइड पर भी इसी तरह जैसा कि हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं इसी तरह हमने दूसरी साइड पर भी स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास पैटर्न ब्लॉक शेप में हमारे पास ये पैटर्न रेडी हो जाएगा। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सेम टू सेम आपने यही मेथड यूज़ करना है, तो आपका भी यही पैटर्न बनकर रेडी होगा। हमने सेंटर में डोरी के साथ इन पट्टियों को पहले जॉइंट कर लिया था, इसके बाद हमने इनको इस स्टाइल से डबल डबल रख कर हमने स्टिच कर लेना है। अब ये 2 पैटर्न हमारे पास ऑलरेडी तैयार हो गए हैं। इनके साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है और ये हमारी जॉइंट लेस है जिनको हमने इसमें ऐड करना है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, तो आपको पता चलेगा मैं आपके साथ क्या डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमने जॉइंट लेस जो है वो जो हमने लाइंस वाला पैटर्न रेडी किया है, फैब्रिक रेडी किया है, उसके साथ हमने इसको अटैच कर लेना है। हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में 1/2 इंच का दबाव छोड़कर इसको लेस को हमने इस पैटर्न के साथ अटैच कर लेना है। ये हमने लेस जो है वो
गुम सिलाई के साथ ऐड करनी है, इसलिए हम पहले यहाँ पर इसको सिंगल पीस को हम यहाँ पर फैब्रिक के साथ इसको जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद हम जो फैब्रिक है उसको हम डबल फोल्ड कर देंगे और जो लेस हमने अटैच की थी, जो स्टिच नज़र आ रही है, उसके ऊपर रखकर हमने सिलाई लगा लेनी है। उसके बिल्कुल साथ हमने इस सिलाई के ऊपर रखकर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी गुम सिलाई के साथ ये जॉइंट लेस अटैच हो जाएगी। इस पैटर्न को अब हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आप इसको प्रेस कर लें तो ये दोनों साइड से हमारा पैटर्न गुम लेस के साथ हमारा रेडी हो गया है। इसकी कॉर्नर जो है लेस का वो हमने अंदर की साइड पर को डबल कर फोल्ड किया था, तो हमारा अंदर की साइड पर इसका कॉर्नर इनविजिबल हो गया है। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल टॉप की सिलाई लगा लेनी है, कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमारा ये पैटर्न फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हमने इसको पीस को हमने ट्राउज़र के पांचे के साथ ऐड कर देना है। सेंटर के साथ सेंटर आपने दोनों का ऐड कर लेना है, ताकि हमारे जो भी है पीसेस एक्स्ट्रा जो है वो साइड से ही बढ़े। इसलिए हम स्टार्ट से नहीं लेंगे, हमेशा हम यहाँ पर जो भी पैटर्न जो भी डिज़ाइनिंग हम ऐड करेंगे तो हम दोनों चीज़ों का सेंटर से स्टार्ट लेंगे, ताकि हमारी अगर कम या ज़्यादा का पीस की चांसेस हो वो साइड्स पे हों। सेंटर से हमें दोबारा पीस को खोलना ना पड़े, इसलिए हम हमेशा दोनों चीज़ों का सेंटर से हम स्टार्ट लेंगे। क्योंकि देखिए कम या ज़्यादा होगा तो हमारा स्टार्ट में होगा, हमें परेशानी नहीं होगी। अगर हम स्टार्ट से लेंगे तो एंड पे हमारा पीस अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो फिर हमें परेशानी होगी। इसलिए हमने स्टार्टिंग हमेशा सेंटर से लेनी है। अब यहाँ पर हमने ये पैटर्न ऐड कर लिया है और इसको ट्राउज़र पांचे के साथ अब इसको भी हमने इसका दबाव ऊपर की साइड पर रखकर एक पाँव के दबाव के साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमारा ये पैटर्न रेडी हो गया है, लेकिन ये अभी हमारी डिज़ाइनिंग अनकम्प्लीट है। हमने जो दूसरा ब्लॉक शेप में पैटर्न रेडी किया था, अब उसको हमने इस पांचे के में ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने दोनों पांचों के जो पीसेस हैं इनको हमने बिल्कुल परफेक्टली तरीके से हमने एक दूसरे के साथ हमने जॉइन कर लिया है। अब इनको बराबर रखकर हमने यहाँ पर जितना हम गैप रखना चाहते हैं, आप अंदाजे से अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप अपने गैप के जितना आप फासला रखना चाहते हैं उसके मुताबिक इसको डबल फोल्ड कर कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद यहाँ पर हमारे ये दोनों ट्राउज़र के पांचे के हमने पीसेस कट कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप गैप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 इंच का गैप रखा है। अब ये जो पैटर्न मैंने ब्लॉक्स वाला शेप का रेडी किया है उसको भी हमने यहाँ पर ऐड करना है। तो ये एक्स्ट्रा मैंने लेंथ में पैटर्न रेडी किया था, इसलिए इसको मैं स्टार्ट से ही अटैच कर लूँगी। यहाँ पर मैंने जो सेंटर का हिसाब के साथ गैप जो रखा है वो मैंने सेंटर के हिसाब से 1 इंच का गैप रखना है और इसको बाकी को हमने स्टिच कर लेना है। तो ये वन साइड मेरी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो दूसरी साइड है उसको हमने ट्राउज़र पांचे के साथ ऐड करना है। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, जो सेंटर के हिसाब से हमने ब्लॉक की जो गैप रखा है, लंबाई रखी है, अगर वो हमारी 1 इंच है, 1.5 इंच है या 1/2 इंच है, तो जब हम ये दूसरी साइड ट्राउज़र के पांचे के साथ स्टिच करेंगे तो हमारा ये गैप भी इतना ही आना चाहिए जितना हमने वन साइड पर स्टिच कर हमने सिलाई लगाई थी, इतना ही हमारा दूसरी साइड पर भी आना चाहिए। तो हमारा ये पैटर्न इक्वल रेडी होगा। अगर हमारा कम या ज़्यादा गैप हो जाएगा तो हमारी ये जो पट्टियाँ हैं वो अनबैलेंस नज़र आएंगी, तो डिज़ाइन हमारा खूबसूरत नहीं होगा, अनबैलेंस नज़र आएगा। वन साइड से हमारी जो पट्टियाँ हैं वो ज़्यादा चौड़ी होंगी और दूसरी साइड से हमारी पट्टियाँ कम होंगी, तो ये डिज़ाइन हमारा अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब ये दोनों साइड से हमारा जो डिज़ाइन है, पट्टियाँ हैं, वो इक्वल हैं। इसके बाद हमने यहाँ से नीचे से पेपर रिमूव कर देना है। पेपर रिमूव करने के बाद मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाती हूँ कि ये मेरा डिज़ाइन बनकर कैसा बना है। तो यहाँ पर मैंने और 2 इंच के ऊपर मैंने यहाँ पर जॉइंट लेस भी ऐड की है, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए जी, आपको डिज़ाइन पसंद आए तो आपने शेयरिंग ज़रूर करनी है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।